बयान और उस पर हो रही सियासत की। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है, जिस पर पलटवार करते हुए एनडीए नेताओं ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब दें और उसके बाद सरकार पर उंगली उठाएं। हर लेवल पे जो है इस सरकार में भ्रष्टाचार जो है बढ़ चुका है। अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। वोट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन बिहार राजनीति में नेता अभी से एक दूसरे को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अपराध के मुद्दे पर बिहार सरकार को बार बार घेरने वाले तेजस्वी यादव ने इस बार भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और हर विभाग और हर दफ्तर में भ्रष्टाचार है। निर्माण कार्यों में एक फिक्स अमाउंट तय है कि 30% जो है मंत्री साहब को पहुंचाना है कमीशन के तौर पर। तेजस्वी के आरोप पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पलटवार किया है। संजय झा ने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर तो जवाब दें, उन्हें बार बार कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं। उनसे कभी आपने पूछा है कि आप पर जो नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है, या आप करोड़पति हो गए बिना कुछ काम किए हुए बड़ा बड़ा घर में, और कोर्ट आपको, तो कोर्ट में मैटर है ना, कोर्ट आपको बुला रहा है, इस पर उन्होंने कभी कोई बयान दिया है? वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव सहित पूरे महागठबंधन के नेताओं को बिहार के विकास पर बहस की चुनौती दे डाली। सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव अपराध के मुद्दे पर निशाना साधा करते थे, कभी लिस्ट जारी कर तो कभी सवाल उठाकर। जब जब तेजस्वी अपराध का आंकड़ा गिनाते तब तब एनडीए के नेता लालू राबड़ी के 15 साल का आईना सामने रख दिया करते थे। अब की बार तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार की बात की है तो एनडीए के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के शासनकाल में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर जवाब मांग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, शैलेंद्र और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात चिराग पासवान के बयान की। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया। चिराग ने कहा कि वो लंबे समय तक केंद्र की राजनीति में नहीं रहना चाहते, मुझे मेरा प्रदेश बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल से बातचीत में कही, जिस वीडियो को उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं। वही नेता इस बयान के सियासी मायने निकाल रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। चिराग की गिनती देश के उभरते हुए नेताओं में हुई। चिराग ने पिता रामविलास पासवान की छत्र छाया में राजनीति की शुरुआत की, लेकिन पिता के निधन के बाद पार्टी टूटी तो नई पार्टी का गठन किया और खुद को साबित किया। अब चिराग का कहना है कि वो लंबे समय तक केंद्र में नहीं रहना चाहते, वो बिहार लौटना चाहते। उन्होंने कहा कि मेरा प्रदेश मुझे बुला रहा है। चिराग ने ये बातें एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में कही, जिसे उनके समर्थक सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। गठबंधन की मर्यादाएं भी है, सीमाएं भी हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक दिन चिराग पासवान जी को, जो निकट भविष्य में ही हो, बिहार के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वहां उनको बड़ी जिम्मेदारी जरूर मिले। बिहार चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के इस बयान के कई मतलब निकाले जा रहे हैं। केंद्र सरकार की नीति और उनके दलितों के हित में किए गए फैसलों को लेकर चिराग जी का यह स्वागत योग्य कदम है। साथ में सियासत भी खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक प्रयोगशाला से एक नया प्रयोग शुरू करने का विपक्ष के नेता इसे बीजेपी की चाल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चिराग पासवान के बहाने माननीय मुख्यमंत्री जी की पार्टी की बेड़ा पार लगा देगी।
इस बार तो लंका लगना तय है। तो बीजेपी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि चिराग के बिहार में सक्रिय होने से क्या दिक्कत है। लोकतंत्र में कोई किसी को रोक नहीं सकता है, हम तो सबका स्वागत करते हैं। अब चिराग की क्या मंशा है ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान पर चर्चा जरूर तेज हो गई है और कहते हैं कि राजनीति में चर्चा में रहना बहुत जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।